नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद में बीसीसीएल एरिया में जंगल की कटाई करने पहुंचे बीसीसीएल की टीम को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया है। नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद अधिकारियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने पेलोडेर अधिकारियों पर पत्थर भी चला दिया। पेलोडेर अधिकारी वहां से जान बचाकर भागे हैं। वहीं बीसीसीएल की टीम के साथ स्थानीय लोगों की जमकर नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान बीसीसीएल अधिकारियों की जमकर फजीहत भी हुई। लोगों का कहना है कि यहां करीब 1000 परिवार रहते हैं और ऐसे में इन परिवारों का पुनर्वास किए बगैर बीसीसीएल यहां जंगलों की कटाई और कोयले की खुदाई नहीं कर सकता है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल पर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धनबाद की तस्वीर जहां बीसीसीएल अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। जंगल की कटाई करने पहुंचे थे बीसीसीएल के अधिकारी और यहां ग्रामीणों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। पत्थरबाजी की गई है पेलोडर पर ग्रामीणों ने और उसके बाद यहां से अधिकारियों को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ी। संजय गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्या सच्चाई है? सच्चाई है कि बीसीसीएल जो है तो वहाँ पर वन जो क्षेत्र है उसकी कटाई करने पहुंचे थे, जिस क्षेत्र में बहुत से आबादी के लोग रहते हैं। उनका साफ कहना है कि बीसीसीएल अगर कुछ भी करना चाहती है तो पहले वार्ता करे और जो यहाँ पर ग्रामीण रह रहे हैं उनके यहाँ पर उनको एक सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था करे। लेकिन बीसीसीएल बार बार जो है तो कोयला उत्खनन को लेकर नियमों को भी नहीं मानती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ और वहाँ इस तरह के पेड़ कटाई करने के लिए समूह में पहुंच जाते हैं और फिर इन अधिकारियों को ग्रामीणों का भारी फजीहत का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि वहाँ के ग्रामीणों ने उग्र होकर वहाँ के पेलोडर पर भी पत्थरबाजी करने की स्थिति में आ गए थे, तान ली थी। हालांकि कुछ वहाँ के बुद्धिजीवी जो है तो समझा कर ग्रामीणों को शांत कराया, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीएल अधिकारियों को मनमानी और पुनर्वास की जो योजना है उनके लिए सहमति नहीं बनाते हैं, जिसको लेकर आए दिन इस तरह घटनाएं होती है और बीसीसीएल इसके लिए खास तौर पर जिम्मेवार है। संजय, कहीं ना कहीं देखिए मौके की नजाकत को समझिए। अगर कहीं भी थोड़ी गलती होती तो शायद एक हिंसक झड़प यहां हो जाती। क्या बीसीसीएल की तरफ से कोई जानकारी दी गई, कोई जवाब आया? फिलहाल तो बीसीसीएल के अधिकारी इस तरह की घटनाओं में कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते हैं और चुपचाप हो जाते हैं। वो साफ करते हैं कि हमें जो निर्देश वरीय अधिकारियों को मिला वही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वन क्षेत्र को वो जाते हैं तो वन विभाग का सर्टिफिकेट या अनुमति नहीं लेते हैं और बड़े भूखंड में वन की कटाई करते हैं और जो वहाँ पर ग्रामीण रहते हैं उनको भी बेघर करने का प्रयास करते हैं। बीसीसीएल कभी भी पुनर्वास योजना को लेकर गंभीर नहीं हुई है, जिसका ये ताजा उदाहरण है कि लोग हमेशा उग्र होते हैं और अधिकारियों के जो स्थानीय अधिकारी है उनको फजीहत हमेशा से ही झेलनी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धनबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां जंगल की कटाई करने बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन इनको भारी फजीहत झेलनी पड़ी। ग्रामीणों का विरोध यहां झेलना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने यहां से खदेड़ दिया। जान बचाकर यहां से बीसीसीएल के अधिकारी भाग निकले। आज कुजामा प्रबंधन प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। परमिशन नहीं है, ये अवैध तरीके से एलबी सिंह का दलाल बन के आया है और लोगों को घर उजाड़ने के लिए आया है, सर्वे करने के लिए आया था। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काट ना, हम लोग कोई पेड़ काटेंगे हरियाली को खत्म करने के लिए आए थे ना। और अगली खबर भी धनबाद से ही है, जहां झरिया पुनर्वास योजना में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। बीजेपी के विधायक राज सिन्हा ने खत लिखकर घोटाले में जांच की मांग की है। विधायक राज सिन्हा के मुताबिक जेआरडी अधिकारियों और आवास निर्माण में लगे संवेदकों के बीच मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। आवास निर्माण की 48.5 करोड़ के टेंडर की शर्तों में शब्दों की हेराफेरी कर कुछ संवेदकों को टेंडर के रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ खास संवेदकों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ऐसा किया गया। 1 से 5 फेज के आवास निर्माण के लिए टेंडर में 5 से 6 संवेदक शामिल हुए, जबकि फेज 6 में 8 आवास निर्माण के लिए महज 2 संवेदक ही शर्तों के अनुसार टेंडर में शामिल हुए। लोकायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और कई एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स से जो पहले काम करते थे वो लोग मुझे भी एक मांग पत्र दिए और उसको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टेंडर में जो कुछ के शर्तों में टेंडर के शर्तों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए थे
जिसमें बहुत सारे ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करने से वो संवेदक, तो जब संख्या जैसे ही कम होगी वैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो लोग मनमानी रेट पे भी ले सकते हैं काम। इधर रांची के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की गोली मारकर हत्या के बाद से वकीलों का गुस्सा उबाल पर है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ के साथ ही दूसरे मामलों को लेकर विरोध जताया। हत्याकांड में अब तक प्राथमिकी दर्ज भी नहीं हुई है, इस पर भी सवाल उठाए हैं। हमारे एक अधिवक्ता मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या 4 गोली मारकर तमाड़ के पास में रांची टाटा मार्ग में कर दी गई है। उसी से आक्रोशित होकर हम अधिवक्ता आज आंदोलित है और अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान और अपना जान की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। सरकार से मांग करते हैं, हम काउंसिल से भी मांग करते हैं कि तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उन लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए उन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज करने का काम करें और उनको भी 120 में सम्मिलित करने का काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों का भी इसमें हाथ हो और उन्होंने जानबूझकर अभी तक एफआईआर दर्ज करके नहीं करने का काम किया है और साक्ष्य मिटाने का काम कर रही है। रांची में वकील की हत्या के बाद वकीलों का विरोध जो है काफी तेज हो गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब राज्य में जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर राज्य भर में बार काउंसिल के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। नहीं, ये तो जो कल हुआ है मनोज कुमार झा जी की जो हत्या की गई है, इससे तो पूरा जो हम लोग का जो एडवोकेट समाज है ये पूरा स्तब्ध है। ये ऐसा तो अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सरकार की खराब है और ये हो सकता है लॉयर के अगेंस्ट में, तो हमको लगता है कि अब हम लोग इसको तुरंत ही डिसीजंस लेके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे पूरे स्टेट में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अब हम लोग स्ट्रिक्टली सरकार से बोलेंगे और नहीं तो उसके लिए जो भी कड़ा से कड़ा, जो भी कठोर हम लोग को कदम लेना होगा वो हम लोग लेंगे। गोड्डा में एक प्राइवेट कंपनी पीसीपी में काम कर रहे मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। कंपनी के रवैये के कारण पिछले 20 दिनों से मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, लेकिन अब तक कंपनी बात तक करने नहीं आई है। अदानी वाला पीसी वाला का बोला यहाँ पर हम लोग बिजनेस पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहा है अदानी वाला? अब पीसी वाला क्या कर रहा है? क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। 4 महीने का पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है। कौन सी कंपनी में? पीसीपी में। हाँ। तो इसके लिए आप लोग वहाँ भी गए थे, डीसी साहब के पास भी? पूरा गए थे, डीजीएम फीजीएम कोई नहीं आ रहा हम लोग यहाँ पर। अदानी पूरा गया था, पूरा कंपनी जाम कर रहे थे, कोई नहीं आया था। आज हम लोग लास्ट में गेट जाम करना पड़ रहा है। कितना आदमी आप लोग हैं इस कंपनी में? 1000। इधर रांची में चोरों का आतंक देखा जा रहा है। काठाटोली में 2 मंदिरों में चोरी हुई है और चोरों ने मंदिर से कीमती सामान चुरा लिए हैं। एक मंदिर के गेट को क्षतिग्रस्त भी किया है। चोरी के लिए मंदिर के गेट को तोड़ा गया है। पुलिस को दी गई पूरे मामले की जानकारी दे दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो रांची में चोरों का आतंक देखा जा रहा है। 2 मंदिरों में चोरी की खबर आई है कांटाटोली से। यह खबर जहां चोरी की गई है मंदिर में और चोरी के दौरान गेट को भी तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया है। कीमती सामान मंदिर से चुराकर भाग निकले हैं चोर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के चरकी चांदनी चूल्हा वाटरफॉल में दोस्तों के साथ घूमने गए किशोर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जाता है कि 17 साल का उत्तम कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर से 12 किलोमीटर दूर चरकी के चांदनी चूल्हा वाटरफॉल गया था। वहां वाटरफॉल में डूबने से उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो झरने में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है और नाक से झाग भी निकलता दिखा। उधर मृतक के पिता नित्यानंद तिवारी ने गांवा थाने में आवेदन देकर 6 लोगों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद डेड बॉडी आया और मेरा बेरहमी से मारा गया। मेरा बच्चा को पूरे शरीर में घाव है।
सर फट गया, आँख एक निकाल लिया गया है बच्चा को। जो मेरा बच्चा सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ रहा था, 3 साल से हॉस्टल में था और घर अभी मतलब 10 दिन से घर में था। स्कूल बंद होने के बावजूद भी हम उसको हॉस्टल में रखे थे कि तुम वहीं रहो, पढ़ो लिखो अपना। और बड़ा बेरहमी से मारा। मारने वाले में कुछ एक अरविंद तिवारी का भेगना है, अरविंद तिवारी का बेटा है, जितेंद्र तिवारी का बेटा है। बोकारो के चास में एक महिला सड़क के किनारे अचेत हालत में मिली है। महिला के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं, शरीर से काफी खून निकल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चास के चंद्र टॉकीज से सटे कोलकाता बाजार के पास सड़क किनारे से महिला मिली है। लोगों ने चास पुलिस को फोन कर वहां पर बुलाया, फिर पुलिस की मदद से महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि महिला ने घरेलू विवाद और तनाव की वजह से हाथों की नसों को काट लिया। महिला के पति सऊदी अरब में काम करते हैं और महिला ससुराल के पास अपने मायके में रहती है। वो शाम 5 बजे मार्केटिंग के लिए घर से निकली। पुलिस महिला के परिवार वालों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। मोड़ तरफ से पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे तो कलकत्ता बाजार के सामने देखिए एक महिला बेहोश पड़ी हुई थी, उसका नस कटा हुआ था। उसके बाद तुरंत फिर हम लोग स्थानीय लोगों की सहायता से एक टेम्पू से उसको सदर अस्पताल लाए। महिला अभी ठीक है, होश आ गया है उसका माँ बाप नहीं, भाई और पिताजी आया हुआ है। हम 3 दोस्त वहाँ जुराड़ी मोड़ से जा रहे थे महावीर चौक, तो तब हम जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे कलकत्ता बाजार के पास से, तब एक महिला वहाँ घायल पड़ी थी। तो हमने उस महिला को देखते हुए चास थाना को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हम उनको लेके टेम्पू में सदर अस्पताल आए और उसके बाद यहाँ उनको एडमिट किया। इधर गिरिडीह में कोचिंग संचालक पर एक युवती ने पढ़ाई के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित युवती ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कोचिंग सेंटर पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शहरी क्षेत्र के करबला रोड में संचालित गुरुकुल स्टडी सर्किल के शिक्षक और झामुमो नेता संजीव कुमार पर युवती ने यह आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी आरोपी शिक्षक कई बार दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। उधर आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया और बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। आरोपी ने युवती के परिजनों पर तोड़फोड़ करने और धमकाने के आरोप में क्रिमिनल केस करने की धमकी भी दी है। मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधा खारिज करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर से कोई अगर इसमें सबूत एक भी दे दे, एक भी सबूत जो उस लड़की ने लगाया है और उसके दोस्तों ने जो लगाया है आरोप, अगर एक भी कोई सबूत दे दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और मैं इस झारखंड को भी छोड़ दूंगा। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधायक खरीद फरोख्त मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर कर दी गई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने ये याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड में 2005 से हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया गया है और कहा गया कि ये मामले पहले से होते आ रहे हैं, इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। समाज सेवी जो है, सामाजिक कार्यकर्ता जो है पंकज यादव, उन्होंने ये याचिका दायर की और कहा कि 2005 से हॉर्स ट्रेडिंग का हो रहा है यहां और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और संजय सिन्हा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया याचिका में और क्या और जानकारी आपके पास है? आलोक, सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने इसमें राइट टू वोटर के अधिकारों का इसमें जिक्र किया है कि किस तरह एक जो वोटर होता है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जनप्रतिनिधि को चुनता है और जनप्रतिनिधि जब विधायक बन जाते हैं वहां पर जाकर और उसके बाद जो है खुद को बेचते हुए विधायक खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं और इसमें काफी पैसे की कमाई होती है, पैसे का खेल होता है। लिहाजा इन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है कि राइट टू वोटर के अधिकारों का मामला को उठाते हुए, साथ ही कहा कि इंटर स्टेट का मामला है, इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी भी शामिल है। लिहाजा इसकी मांग सीबीआई से होनी चाहिए क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी आ रहा है। तो तमाम चीजें हैं, इन सभी चीजों को जोड़ करके एक कहा गया कि किस तरह वोटर छला जाता है और सभी चीजों को इसमें जोड़ करके वोटर, जनप्रतिनिधि और हॉर्स ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तमाम चीजों को जोड़ के उन्होंने कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से हो और साथ ही इसमें
ईडी और इनकम टैक्स को भी पार्टी बनाया जाए, ताकि जांच की जो इसमें जो वित्तीय मामला जो आ रहा है उसकी भी जांच सही तरीके से हो सके। अनूप। बिल्कुल, तो देखिए ये मामला जो था विधायकों के खरीद फरोख्त का, ये झारखंड में सियासी दलों के बीच था, लेकिन अब ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है, सीबीआई जांच की मांग की गई है। और ये याचिका जो है सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव है, उन्होंने दायर की और कहा कि 2005 से हॉर्स ट्रेडिंग यहां हो रही थी, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। झारखंड में सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हुई और इस मामले में हुए खुलासे से झारखंड में सियासी घमासान चरम पर है। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में कांग्रेस विधायकों का नाम सामने आने से पार्टी के अंदर खलबली मची है। आज इस मामले में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो सकती है। इसमें झारखंड के पार्टी प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक शक के दायरे में आए विधायकों के साथ होगी। इन विधायकों से पार्टी उनकी राय जानेगी और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता विधायकों की खरीद फरोख्त पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। गिरिडीह के सुखवाडी गांव में आज एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। आज तड़के सुबह 4 बजे हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और जमकर यहां उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई लोगों को घायल भी किया, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथियों ने ग्रामीण को कुचल दिया, जिसमें उसका माथा फ्रैक्चर हो गया और पैर टूटकर अलग हो गया। घायलों को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। यही नहीं, घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों में इस बात का भी गुस्सा है कि कई बार फोन करने के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों ने उनके फोन को रिसीव नहीं किया। आज सुबह 4 बजे नावाड़ी पंचायत के सुखवाड़ी गांव में सुबह एक हाथी इन किया, जिसमें कुछ महिलाओं को भी खदेड़ा और पटका। कुछ चोटें आई, गंभीर चोटें आई, लेकिन उसके आगे एक बुजुर्ग आदमी लगभग 80-85 साल का उम्र का बुजुर्ग आदमी टॉयलेट के लिए बाहर निकला था, जिसको हाथी ने काफ़ी बुरी तरह से जख्मी किया हुआ। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।